चलो साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है ना? पर 1 ही क्यों? अगर आप नहीं जानते इसका मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला तो आप मान लीजिए कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपका बेस साइन थीटा आप मान लीजिए, आप इसका परपेंडिकुलर कॉस थीटा मान लीजिए और इसके हाइपोटेनस को आप 1 मान लीजिए, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सिंपल आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, यही तो है। पर आप कह सकते हैं कि अगर हमारा हाइपोटेनस 1 ना हो तो, ठीक, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे। आपने पढ़ा है साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करूं तो क्या होगा? आप पाओगे कि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, यानी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर मैं इस तरफ एलसीएम लूं तो एच स्क्वायर विल बी एलसीएम, इधर आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सबको ये बात तो जरूर पता होगी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, और अपॉन में भी हाइपोटेनस है, इसलिए ये दोनों जब कट होंगे तो आंसर विल बी 1। यही तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हां, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का साइज बढ़ा दूं तो जो हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी एंगल बढ़ाने से कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलते। यही तो है ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।